अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइका ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। रवाहुल बुखारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। सदर मोहतरम नाज़िम जलसा, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, जलसा की अहम जिम्मेदारान, रानीपुर, हिरनपुर और इसके अतराफ अकनाफ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, अभी आप मेरे कोई बात नहीं, अभी आप मुझसे कब्ल मेरे मोहतरम दोस्त, क्लास साथी और आपके ज़िली जो पहले हदीस के नाज़िम शेख मुस्तफ़ीज़ुर रहमान अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह का खिताब सुन रहे थे। मेरे बाद भी अभी जामे मस्जिद की तामीर और तरक्की के ताल्लुक़ से आप लोगों से इम्तिहान लिया जाएगा।
अल्लाह के घर के लिए आपसे ताबुल लिया जाएगा। शेख अब्दुल रहमान अल फैज़ी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला आपसे ये काम करेंगे। उनके बाद शेख जरजीज साहब सिराजी हफिज़हुल्लाह को भी आपको सुनना है, वो आ चुके हैं और उनको लाने के लिए बहुत दूर तक मुझे भी जाना पड़ा। मैं आ रहा था गाड़ी लेकर के, शेख की गाड़ी इतनी लेट थी कि मुझे धनबाद पहुंचना पड़ा और वहां से शेख को लाया। बिल्कुल 12 घंटा मैं गाड़ी में सफर करता रहा, आपकी मोहब्बत में पहुंचा हूं। चंद अहम बातें बयान करके मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारी अल्लाह जो बातें बताई जा रही है, इन बातों को सुनने के साथ साथ अमल करने के अल्लाह हम सबको पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन। आजकल हमारा और आपका एक नजरिया ज्यादातर मुसलमानों की कंडीशन हालत को अगर आप देखेंगे तो वो अपनी बिजनेस, अपने कारोबार, अपनी बीवी और बच्चों और अपने घर को किस तरह खूबसूरत बनाएं, मार्बल लगाएं, एसी लगाएं, कूलर लगाएं, टाइल्स लगाएं, बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाएं, एक गाड़ी से 2 गाड़ी कैसे हो, इलाके में अपना नाम कैसे रोशन हो, इसी की फिक्र में दिनों रात एक कर रहा है। एक मकान बन गया, एक बिल्डिंग बन गई, दूसरी बिल्डिंग कैसे बनेगी, उसके लिए मैं कैमरा वाला किया है। उसने वो गाड़ी ली, हम उससे अच्छी गाड़ी लेते, उसके लिए मेहनत कर रहा, उसकी फिक्र में लगा हुआ है। बिजनेस के लिए सुबह सवेरे उठ करके शाम तक दौड़ता है, भागता है, पूरी मेहनत करता है, उसकी कोशिश में लगा हुआ है। एक बाप अपनी बेटी की शादी कराने के लिए ऐसा लड़का ढूंढने की कोशिश करता जो अमीर घराने की, अच्छा पैसा कमाता हो। हमारी बेटी वहां जाएगी तो मस्त रहेगी, खुशहाल रहेगी, एसी में रहेगी। ज्यादातर लोगों का माइंड में यही सब घूम रहा है। गलत ये समझ लीजिए कि लोगों को दुनिया की फिक्र है, अपने घर को खूबसूरत बनाने की फिक्र है, लेकिन अपने घर को इस्लामिक घर कैसे बनाए, अपने घर को दीनदार कैसे बनाए, अपने फैमिली और अपने बच्चों को इस्लामी रंग में कैसे रखें, हम इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल कैसे हो। इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है, इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है। उस जिंदगी के लिए हमने कौन सी तैयारी की है, हमारे बच्चे क्या तैयारी कर रहे हैं, हमारी बीवी क्या तैयारी कर रही है, हमारी बेटी क्या तैयारी कर रही है, इसकी जरा बराबर फिक्र नहीं, इसकी फिक्र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फिक्र यह है कि हमारा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कैसे बन जाए, हमारे बेटी की नौकरी कैसे लग जाए, इसकी फिक्र लगी हुई है। दुनिया में कामयाब कैसे हो जाए, दुनिया की कामयाबी के लिए हर तरीके को अपनाने की कोशिश कर रहा है। ये दुनिया की कामयाबी उतनी बड़ी कामयाबी नहीं है, ये चंद साला जिंदगी है। जिस जिंदगी को तुम इतना ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए तगोदो कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जिस दुनिया को तुम इतना ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ से वहां भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, दिनों रात को एक करने की कोशिश कर रहे हो, इस दुनिया की सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए इतनी मेहनतें जो कर रहे हो, मेरे भाइयों, ये कामयाबी तुम्हारी नजर में कामयाबी है।
में ये कामयाबी उतनी बड़ी कामयाबी नहीं है। अल्लाह की नजर में सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि बंदा जहन्नम से बच जाए, वो जन्नत में चला जाए। सबसे बड़ी कामयाबी। अक्लमंद कौन, चतुर कौन, चालाक कौन? इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने वाला सवाल करता है, पूछने वाला पूछता है, अय्युल मोमिन अकियस, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे चतुर चालाक मोमिन कौन है? इमाम कायनात ने जवाब दिया, अक्सरुहुम लिल मौति ज़िक्रन, तुमने सबसे चतुर और चालाक मोमिन को है, सबसे होशियार मुसलमान को है, सबसे चतुर और चालाक मुसलमान को है। अक्सरुहुम लिल मौति ज़िक्रन, जो मौत को ज्यादा से ज्यादा याद रखता हो, अपनी आखिरत को ज्यादा याद रखने वाला हो, अपनी आखिरत की फिक्र ज्यादा करने वाला हो, इस दुनिया से ज्यादा उस दुनिया की फिक्र करने वाला हो, इस घर से ज्यादा उस घर की जो कब्र की जिंदगी है उस घर की फिक्र करने वाला हो। सबसे ज्यादा चतुर चालाक होशियार वो है जो दुनिया के अंदर रह रह के आखिरत को खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है। हम अपने घर को तो खूबसूरत बना रहे हैं, हर तरीके से घर को डेकोरेट कर रहे हैं, हर तरीके से घर के अंदर सारी चीजें ला रहे हैं। अगर घर को खूबसूरत बनाना है तो घर के अंदर दीनी माहौल पैदा करो, घर के अंदर दीनदारी पैदा करो, दिन के अंदर दिन घर के अंदर अल्लाह का डर पैदा करो, घर के अंदर अल्लाह का जिक्र पैदा करो, घर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला माहौल, तब आपका घर खूबसूरत होगा। वो घर खूबसूरत कैसे हो सकता है? जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम न लिया जाए, जिस घर के अंदर अल्लाह का जिक्र ना हो, जिस घर के अंदर नमाज की पाबंदी ना हो, आजान सुन लेने के बाद आजान का जवाब तक न दिया जाए, आजान सुन लेने के बाद नमाज तक न पढ़ी जाए, जिस घर के अंदर खाता और रब का नाम तक न लिया जाता हो, बताओ मेरे भाइयों वो घर खूबसूरत कैसे हो सकता है? हाँ, दुनिया की दृष्टि में और दुनिया की नजर में वो खूबसूरत दिखता जरूर हो, लेकिन अल्लाह की कसम इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे घर को मुर्दा घर करार दिया है, जिंदा घर नहीं बताया। ऐसे घर को जहाँ पे अल्लाह का नाम न लिया जाता हो, जहाँ पे कुरान की तिलावत न की जाती हो, जिस घर ने मुर्दा घर और उसके घर के अंदर रहने वाले अफराद को मुर्दा करार दिया है। सुनिए, इमाम कायनात फरमाते हैं, मसलुल्लज़ी युज़करुल्लाहु फी वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फी, मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फी, जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाता है, मसलुल हय्य वल मय्यित। सही मुस्लिम की हदीस है, आपने फरमाया जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता हो, दीनदारी हो, कुरान की तिलावत की जाती हो, अल्लाह का जिक्र किया जाता हो, वो घर जिंदा। और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाता हो, वो घर दिखने में कितना खूबसूरत क्यों ना हो, टाइल्स, मार्बल, एसी, कूलर और तरह तरह की आप झूमर क्यों ना लगा दिए हो, तुम्हारी नजर में वो खूबसूरत है, जिंदा है, लेकिन इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में वो घर और उसके घर के अंदर बसने वाले लोग मुर्दा। तो घर की फिक्र हो, घर की सुलाह की फिक्र होनी चाहिए सबसे ज्यादा, क्योंकि दुनिया के अंदर तो आप सुकून की जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों क्या भरोसा जिंदगी का? कौन जानता आपका बेटा कितना साल तक दुनिया में जीवित रहेगा, आपकी बीवी कब तक जिंदा रहेगी, आपकी बेटी कब तक जिंदा रहेगी, आप खुद कब तक जिंदा रहेंगे, कोई जानता नहीं। जिस घर को तुम खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हो और जिस घर के अंदर इतनी आराम की चीजें ला रहे हो, मेरे भाइयों ये घर तुम्हें कब
दे, इस घर के अंदर आपकी जिंदगी कब खत्म हो जाए कोई जानता नहीं। उस घर को खूबसूरत बनाने की कोशिश करो, जो घर कभी भी खत्म होने वाला घर नहीं, जो जिंदगी कभी भी खत्म होने वाला नहीं। अल्लाह ताला कहता है बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। ऐ मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को फौकियत देते हो, दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, दुनिया की जिंदगी को तुमने बहुत ही ज्यादा वैल्यू दे रखा है, बहुत ज्यादा मकाम दे रखा है। इस दुनिया की जिंदगी में तुम डूब चुके हो और हाय रे दुनिया करके जा रहे हो। वल आखिरतु खैरुम व अबका, फरमाया आखिरत की जिंदगी बाकी रहने वाली जिंदगी है, वो कभी भी फना ना होगी। इस दुनिया की जिंदगी में रह करके आखिरत की जिंदगी को मत भूलो। इस घर के चक्कर में आखिरत के घर को मत भूलो। वो घर हमेशा वाला घर है, वो जिंदगी वो कभी भी आपका वो घर कभी भी खत्म होने वाला घर नहीं है। ये घर तो बर्बाद हो जाएगा, आज नहीं तो कल 100 साल के बाद इस घर के अंदर किसी और की हुकूमत होगी। उस घर के लिए इतने ज्यादा फिक्रमंद हैं आप। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, अपने आप और अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने फैमिली और अपने बच्चे को क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने और अपने परिवार को दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग की फिक्र करो। दुनिया की आग चंद मिनट के लिए आप उस आग का मुकाबला नहीं कर सकते, और उस जहन्नम की आग का मुकाबला कैसे करेंगे? तो जहन्नम की आग दुनिया के मुकाबले में 69 गुना ज्यादा डेंजर है। उस आग की फिक्र कीजिए। दुनिया में बेटी को खुशी देने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, बेटी कुछ कह दे ला दो, बेटा कुछ कह दे ला दो। मेरे भाइयों, बेटा को सब कुछ दो, बेटी को सब कुछ दो, लेकिन मेरे भाइयों दीन दो उसको, इस्लाम दो उसको, इस्लाम के रंग में रहो। हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत में उसको रंग दो, तब आपका बच्चा खूबसूरत होगा, तब आपका घर खूबसूरत होगा, तब आपकी बेटी खूबसूरत होगी। दुनिया की तमाम चीजें आप दे दें और अगर उसको आपने दीन नहीं दिया है तो समझ लीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसल यतीमुल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चों की तरबियत ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी न निभाई तो मरने के बाद कयामत के दिन तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। अल्लाह सवाल करेगा बाप से कि तुमने अपने बेटे को सब कुछ सिखाया, दीन नहीं सिखाया, अपने घर में सब कुछ लाया, इस्लाम का माहौल नहीं दिया, अपने बेटी को सब कुछ दिया लेकिन अपने बेटी को करीब का माहौल नहीं दिया, अल्लाह का डर नहीं बताया। मेरे भाइयों, एक अरबी शायर क्या कहता है, लैसल यतीमुल्लज़ी क़द मात वालिदुहु, यतीम वो नहीं है जिसका बाप दुनिया में नहीं, जिसकी माँ दुनिया में नहीं। लैसल यतीमुल्लज़ी क़द मात वालिदुहु, वो यतीम नहीं है जिसका माँ बाप दुनिया में नहीं है। इन्नल यतीम यतीमुल इल्म वल अदब, यतीम हकीकत मानों में वो है जिसको आपने इल्म नहीं दिया, तेरी तालीम न दी, अदब आपने नहीं सिखाया, अखलाक आपने नहीं सिखाया, जिंदगी गुजारने का तरीका आपने नहीं बताया, शरीयत आपने नहीं बताई। हकीकी मानों में यतीम वो बच्चा है, यतीम वो बच्ची है जिसको आपने दुनियावी तालीम तो दी लेकिन दीनी तालीम न दी। सबसे बड़ा यतीम वो है मेरे भाई। इस कौम को, इस कौम के बच्चों और बच्चियों को हमने यतीम बना लिया है। हमने इस कौम के बच्चों और बच्चियों को यतीम बना दिया है। माँ बाप तो जिंदा है लेकिन माँ बाप ने अपने बच्चों को तालीम, यहाँ तक के बच्चे को खाने का तरीका बता दी, बच्चे को खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए ये भी पता नहीं है, सोने के वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, सोने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, मोटरसाइकिल चलाते समय, घर से बाहर निकलते समय, हाँ घर में दाखिल होते समय कौन सी दुआ मांगनी चाहिए, पूछ लो तो नहीं बता सकते।
हम ये नहीं कहते अपने बच्चे को आलिम दीन ही बनाओ, हम ये नहीं कहते अपने बच्चे को बहुत बड़ा मुफ्ती बनाओ, लेकिन मेरे भाइयों अपने बच्चे को यतीम मत बनाओ, अपने बच्चे को शरीयत सिखाओ, अपने बच्चे को इस्लामी दीन बताओ। दीन क्या है वो बताओ। सुबह उठते तो क्या करे, शाम हो तो क्या करे, सुबह के वक्त कौन सी दुआ पढ़े, शाम के वक्त कौन सी दुआ पढ़े। अपने बच्चे को इस्लामी शरीयत में रंगो, इस्लाम के अंदर उसको दाखिल करो मेरे भाइयों, तब आपका घर खूबसूरत हो। अब घरों को अच्छा बनाने के लिए क्या करना होगा? जैसे आपको दूसरी चीजों की फिक्र है, घर के अंदर राशन नहीं है, फिक्र है कल खाना कैसे बनेगा, आपने राशन ला करके रख दिया। हाँ, घर के अंदर पंखा खराब हो गया, उसको आपने ठीक कराने के लिए मिस्त्री लाया, उसको आपने ठीक करवाया। आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है, कभी आपने उस बच्चे की फिक्र की? आपकी बेटी बिगड़ी हुई है, कभी आपने अपने बेटे की फिक्र की? क्या अगर मर गए तो क्या जवाब देगी कब्र के अंदर? मेरा बेटा मर गया तो कब्र के अंदर क्या जवाब देगा? आपका बेटा गाना सुन रहा कोई, आपको फिक्र ही नहीं है। आपका बेटा दिनों रात फ्री फायर खेल रहा है, कोई फिक्र ही नहीं है। आपका बच्चा शराब पी रहा, कोई फिक्र नहीं है। आपका बच्चा जुआ खेल रहा, कोई टेंशन नहीं है। आपका बच्चा लॉटरी खेल रहा, कोई टेंशन नहीं है। मेरे भाइयों, जैसे फिक्र आपको अपने घर की, अपने मकान की, अपने दुकान की है, अपने बिजनेस की है, इसी तरीके से आपको अपने घर की फिक्र होनी चाहिए। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी की कितनी फिक्र थी। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया, आए मेरी बेटी, मैं तुम्हारा बाप मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, सैयदुल मुरसलीन हूं। आए मेरी बेटी, आपको ज्यादा इबादत करने की जरूरत नहीं है। आपने ये नहीं फरमाया, बल्कि आपने फरमाया अंतज़ी नफ्सिकी मिनन नार। आए मेरी बेटी, तुम भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। देख रहे हैं, बेटी की फिक्र कर रहे, ये नहीं कर रहे बेटी आपके लिए हम घर मकान बढ़िया बना देते हैं। हम किसी भी आदमी को कह देंगे, बड़े आदमी को आपके लिए बना देगा, उसकी फिक्र नहीं है कि मेरी बेटी आराम से कैसे रहे। हजरत फातिमा एक मरतबा अल्लाह के नबी के पास आती हैं और नबी से सवाल करने लगते। अल्लाह के नबी पे अपने शौहर की खिदमत करते करते, काम करते करते हाथ के अंदर छाले पड़ गए। ये देखिए मेरे अब्बू, मैं काम कर करके थक जाया करती हूँ। आए मेरे अब्बू, आप मुझे कुछ गुलाम दे दे, लौंडी दे दे, ताकि वो काम करेंगे तो मैं आराम पा जाऊंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम भी दे सकते थे, अल्लाह के नबी नौकर भी दे सकते थे, लौंडी भी दे सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी बेटी को दिया उसको समझिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी बेटी, क्या मैं तुम्हें गुलाम और लौंडी से बेहतर चीज ना दे दूं? बेटी कहती है, आई मेरे अब्बू, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए वो कौन सी चीज है? आपने फरमाया, जब तुम बिस्तर के अंदर जाया करो मेरी बेटी, तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये दुआ, ये फिर तुम 33 मरतबा पढ़ लिया करो। ये गुलाम और लौंडी से बेहतर है। ये आपने सिखाया। आपकी बेटी परेशान हो, एसी नहीं है, वो एसी ला दो। अमीर आदमी हो, अरे दे दो। आपने कभी पूछा, मेरे बेटी, क्या तुम घर के अंदर नमाज की अदायगी करती हो? क्या नमाज पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो? कुरान की तिलावत करती हो कि नहीं करती हो? क्या आपने अपने बेटी को दुनिया के अंदर रख करके क्या आपने आखिरत की फिक्र दिलाई? मेरे भाई, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कल क़यामत के दिन इस जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह ताला सवाल करेगा। तो पहला काम हमें और आपको ये करना है कि हर किसी को सोचना चाहिए, फिक्र करना चाहिए कि हम दुनिया की फिक्र कर रहे हैं, हमें अपने घर की फिक्र होनी चाहिए। हाँ, चिराग तरे अंधेरा, अहलेदीस है चारों तरफ, लेकिन समाज के अंदर गंदगियां बढ़
रही है, समाज के अंदर बेहयाई फैल रही है, समाज के अंदर बुराइयां फैल रही है। घर के अंदर बेटा गलत कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेटी गलत कर रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है, बेपर्दा होकर के घूम रही है, कोई फिक्र नहीं है। मेरे भाई को अपने घर की फिक्र है, लेकिन मेरे भाई को जो फिक्र होनी चाहिए उस चीज की फिक्र नहीं। तो पहला काम हमें और आपको फिक्र होना। जब तक आप फिक्र नहीं करेंगे, टेंशन अपने घर की नहीं लेंगे, आखिरत के ताल्लुक से, कब्र के ताल्लुक से, तो घर के अंदर सुधार नहीं आ सकता। और इसके लिए तो दीनदार बीवी का होना जरूरी है। अगर अपनी जिंदगी खूबसूरत बनाना चाह रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी जिंदगी में वैसी लड़की आए, खूबसूरत दीनदार लड़की हो, वो दीनदार लड़की आपके घर के अंदर लाएगी तो आप को दीनदार बनाएगी, आपको आखिरत के मामले में सपोर्ट करेगी। वो औरत आखिरत के मामले में सपोर्ट करेगी। वो अगर आपने दीनदार लड़की का सेलेक्ट कर लिया तो वो लड़की आपको दीनदार बना देगी। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग चार चीजों को देख करके निकाह करते हैं, उनमें से एक चीज ये लिमालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनिहा, खूबसूरती देखी जाती है। दुनिया के अंदर खूबसूरती, दुनिया के अंदर दौलत, दुनिया के अंदर हसब और नसब और दुनिया के अंदर दीनदारी, ये चार चीजें देखी जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदियों के अंदर ये चीज है, यहूदी खूबसूरती, यहूदियों की यहाँ दौलत देखी जाती है, ईसाइयों की यहाँ खूबसूरती देखी जाती है। आपने फरमाया, लोगों तुम दीनदारी देखो, दीनदारी को तुम सेलेक्ट करोगे तो तुम्हारी दुनिया भी खूबसूरत हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी खूबसूरत हो जाएगी। इस वजह से दीनदार लड़की को सेलेक्ट। और लड़कियों से भी यही कहना चाहूंगा, लड़कियों अगर तुम्हारे माँ तुम्हारा रिश्ता लगाए और हमने फला जगह तुम्हारा रिश्ता कर दिया है तो आए हिरनपुर और रानीपुर की बहनों, तुम अपने माँ बाप से इतना जरूर सवाल करना कि मेरा होने वाला शौहर दीनदार है कि नहीं, नमाजी है कि नहीं, कुरान पढ़ना जानता है कि नहीं, शरीयत के ऊपर अमल करता है कि नहीं, ये जरूर सवाल करना। अगर आपका शौहर दीनदार ना हो तो जाहिर सी बात है तुम दीनदार कैसे होगी। जब वो अल्लाह से नहीं डरेगी तो आपका हक वो अदा कैसे कर सकता है। जब अल्लाह से नहीं डरने वाला होगा तो तुम्हारा हक वो शौहर कैसे अदा करेगा। इस वजह से औरतों और लड़कियों, अगर तुम निकाह करना चाहती हो और अगर तुम्हारा घर वाला रिश्ता लगा रहा हो तो अपने घर वालों के सामने ये फरमाइश और ये शर्त जरूर रखना, अब तो घर छोटा हो तो चलेगा, घर के अंदर एसी कूलर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा शौहर दीनदार जरूर होना चाहिए। आज की यही होता है, आज की यहाँ दीनदारी थोड़ी देखी जाए। कितना कमाता है लड़का, दिखने में कैसा है, बहुत हैंडसम दिख रहा है, शाहरुख सलमान की तरह, घर मकान बहुत अच्छा है, और पता चला इसको अल्हम्दुलिल्लाह तक भी नहीं आता। ये जुमे की नमाज को पढ़ता है, रमजान आया तो बस रोजा रख लिया, इफ्तार कर लिया, तरावी की नमाज पढ़ लिया, 11 महीने पता तक नहीं चलता है। ऐसे मर्दों से, ऐसे लड़कों से अगर निकाह करोगी तो याद रखना उस घर के अंदर दीनदारी कैसे। और ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ही ज्यादा सस्ती हो। आपने वो मंजर नहीं सुना, एक लड़का देखने के लिए लड़की को आया, चारों तरफ से हर तरीके से लड़की बहुत खूबसूरत, बहुत दीनदार, बहुत अच्छे घराने की लड़की है। लड़के ने बहुत सवाल किया, लड़के ने जवाब दे दिया, लड़के ने पसंद कर दिया यही चाहिए, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल है, यही चाहिए। लड़की ने कहा कि आपने बहुत सवाल कर लिया, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, तब मैं आपसे निकाह करूंगी। हिरनपुर रानीपुर की बहनों, तुम भी दिमाग में सवाल डालो। उस लड़की ने जो सवाल किया था
वो सवाल ये था, अपने होने वाले शौहर से पूछा, आपके यहाँ फजर की अजान कितने बजे होती है? ये सवाल किया उससे। अब ये फजर किया, जब जोहर ना असर ना मगरिब ना इशा पढ़ता, फजर तो जो जुमे की नमाज पढ़ता वो भी जुमा के वक्त कब? जब खुतबा खत्म होने वाला होता तब पहुंचता है। और क्यों पहुंचता है? अरे जुमे के दिन भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कहे कि कैसा मुसलमान है यार, जुमा भी नहीं पढ़ता है, काफिर है क्या? तो लेबल लगाने के लिए जुमा पढ़ रहा है। फजर का वक्त क्या पता रहेगा? यहाँ कितने लोग होंगे जिसको फजर का वक्त अल्लाह की कसम बता रहा हूं नहीं मालूम। सुनिए, उस लड़की ने पूछा, फजर के वक्त आपके यहाँ कितने बजे आजान होती है? लड़का हक्का बक्का रह गया, जवाब न दे पाया। लड़की ने कहा, इसके घर में एसी है, कूलर है, पंखा है, तकिया, सब कुछ है, ये लाख रुपया महीना जरूर कमाता है, लेकिन अब ये नमाज नहीं पढ़ता, मैं बेनमाजी के साथ निकाह नहीं कर सकती। घर ऐसे नहीं बनता है। घर को बनाने के लिए, दीनदार बनाने के लिए लड़की भी दीनदार होना चाहिए और लड़का को भी दीनदार होना चाहिए। यहाँ क्या होता है, लड़की को दीनदार ढूंढ रहा है और बेटा जुमे तक की भी नमाज नहीं पढ़ रहा है। सोचिए, तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, तो घर को दीनदार बनाने के लिए मियाँ बीवी का दीनदार होना जरूरी है। तब आपकी जिंदगी में जो बच्चे पैदा होंगे तब वो दीनदार। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने अगर बेटा दिया और दीनदार बेटा दिया तो जाहिर सी बात है हजरत इब्राहिम बहुत ही ज्यादा दीनदार, उनकी मां बहुत ही ज्यादा दीनदार। हजरत इब्राहिम से अल्लाह ताला ने जब इम्तिहान लिया और जब कोई काम करने का हुक्म दिया कि इब्राहिम ये कर गुजरो, इब्राहिम अपने आप को तुम मेरे लिए आग के अंदर हवाले कर दो, आग के हवाले कर दो। हजरत इब्राहिम ने आग के हवाले कर दिया, मेरे लिए अपने घर को छोड़ दिया, मेरे लिए ये काम करो कर दिया। हजरत इब्राहिम को जो ऑर्डर मिला वो कर दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहे, रब्बे हबली मेरा सालिहीन, ऐ अल्लाह तो मुझे दीनदार बेटा अता फरमा, दीनदार औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम की दुआ सुन ली और हजरत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने इस्माइल की शक्ल में दीनदार लड़का दिया, जो इतना दीनदार 13-14 साल का लड़का है। अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आया, इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को मेरे राम में ज़बह कर दो। दीनदारी देखो, बाप दीनदार तो बेटा भी दीनदार। बेटे से कहा गया कि मेरे बेटे, अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आया हुआ है, मैं तुझे ज़बह करता हूँ। आई मेरे बेटे बताओ कि तुम्हारी राय क्या है? हजरत इस्माइल ने जवाब दिया, आई मेरे अब्बू कर गुजरिए जो हुक्म दिया गया है, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। दीनदारी है तो दीनदार बेटा होगा। यहाँ ना बाप नमाजी है ना मां नमाजी है, बेटा पैदा होगा तो दीनदार हो जाएगा, वो तो हीरोइन बनेगा, वो तो फ्री फायर ही का तो बेटा होगा। लड़की इंस्टाग्राम चला करके जिंदगी भर पूरी रात भर गुजार रही है, न कुरान की फिक्र, न नमाज, न रोजे की फिक्र है, और सोचे कि मेरे बतन से बच्चा पैदा होगा तो क्या इमाम बुखारी पैदा होगा, इमाम मुस्लिम पैदा होगा, इमाम अबू हनीफा पैदा होंगे, हाँ अब्दुल कादिर जिलानी जैसे बच्चे पैदा होंगे। दीनदार होना जरूरी है माँ बाप का भाइयों, तब आपका घर दीनदार हो सकता। रिश्ता करिए दौलत देख करके नहीं, खूबसूरती देख करके नहीं, दीनदारी देख करके। पाकिस्तान हया बेहया लड़की से, हाँ आपने देखा, अरे जलसे में आई हुई है, बहुत खूबसूरत लग रही है, बड़ा अच्छा से मेकअप की हुई है, नंबर का लेन देन हुआ, सेलेक्ट हुआ, उसी से निकाह हुआ। आपने दीनदारी देखा कहां पे आपने दीनदारी देख लिया भाई? दीनदारी तब आपके घर के अंदर दीनदारी पैदा हो सकती है, आपका घर खूबसूरत हो सकता है, आपका दीनी घर, इस्लामिक घर है। तो आपको दूसरा काम ये करना है कि निकाह के वक्त लड़का भी दीनदार हो और लड़की भी दीनदार हो।
तीसरा, अगर घरों को खूबसूरत बनाना हो, इस्लामी घर बनाना हो तो अपने घर से म्यूजिक को, गाने को, सीरियल को और इन तमाम चीजों को डिलीट करो जिनके जरिए से हमारा घर बर्बाद है। घर के अंदर 24 घंटा और ज्यादातर हमारे घर के अंदर अगर कोई काम भी कर रहा है तो गाना लगा करके काम कर रहा है, म्यूजिक लगा दिया और वही सुन सुन करके काम कर रहा है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएं मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल आपने दे दिया, शॉर्ट वीडियो देख रही है और पूरा एमबी खत्म कर रही है, पूरा दिन और पूरी रात उसी पे गुजार रही है। बताओ मेरे भाइयों, घर के अंदर दीनी माहौल पैदा हो तो कैसे माहौल पैदा हो? घरों को अगर दीनदार बनाना है, घर को इस्लामिक घर बनाना है तो इस म्यूजिक को डिलीट करो और कुरान की आयतों को अपने घर के अंदर लागू करो। क्या सुबह और सुबह की आवाज में अगर कोई आदमी तिलावत सुनता हो तो मेरे भाइयों बताओ, दिल के अंदर हाथ रख करके बताओ, क्या कोई म्यूजिक, कोई गाना इमाम हरम का मुकाबला कर सकता है? क्या एक तरफ म्यूजिक लगाइए और एक तरफ इमाम सुबह, इमाम हरम सुबह से सुबह लगा दीजिए। अल्लाह की कसम, कुरान के अंदर वो कशिश है कि आदमी सुनने पर मजबूर हो जाएगा, जो समझता भी नहीं सुनता। घर के अंदर कुरान का माहौल बनाइए, सुनने और सुनाने का, पढ़ने और पढ़ाने का। क्यों? क्योंकि कुरान वो किताब है जो कुरान दुनिया के अंदर भी आपके घर के अंदर बरकत पैदा करने वाली किताब है। जिस घर से शैतान, जिस घर के अंदर कुरान पढ़ा जाएगा उस घर के अंदर से कुरान, जिस घर के अंदर कुरान पढ़ा जाएगा शैतान उस घर के अंदर जन्म नहीं ले सकता, रह नहीं सकता। फरमाया इमाम कायनात ने, ला तजालू बुयूतकुम मकाबिरा व इन्न शयातीन यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फीही सूरतुल बक़रा। आपने फरमाया है घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, ला तजालू बुयूतकुम मकाबिरा व इन्न शयातीन यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फीही सूरतुल बक़रा। जिस घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत होती हो उस घर के अंदर शैतान नहीं रह सकता है। यानी घर के अंदर से शैतान को खत्म करना हो, भगाना हो तो मेरे भाइयों कुरान पढ़ने पढ़ाने का माहौल पैदा। शैतान खुद ही बन गया तो शैतान कहां से भगाएगा? खुद ही बना हुआ है शैतान, न नमाज, न रोजा, न कुरान, तो जाहिर सी बात बन गया ना शैतान, खुद ही बन गया है। शैतान को क्या भगाएगा? खुद ही शैतान बना हुआ है। अगर घर से शैतान को खत्म करना हो तो कुरान की तिलावत सूरह बकरा की। और ये कुरान मेरे भाइयों, ये कुरान की किताब है जिस कुरान ने, जिस किताब ने कौमों को तरक्की दी है, ऊंचाई तक पहुंचाया है, उरूज तक पहुंचाया है, इज्जत से नवाजा है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब व यज़उ बिहिल आखरीन। अल्लाह के नबी फरमाया करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ये भी फरमाया कि लोगों ये किताब वो किताब है जिसकी वजह से कौम तरक्की कर सकती है और जिसकी वजह से कौम जिल्लत और रुसवाई का सामना कर सकती है। अगर कुरान को तुमने छोड़ दिया, पढ़ने पढ़ाने का माहौल और इसके ऊपर अमल करना छोड़ दिया तो घर भी बर्बाद होगा, दुनिया के अंदर जलील हो जाओगे। और कुरान पढ़ने पढ़ाने का माहौल होगा, इसके ऊपर अमल होगा तो दुनिया के अंदर आपको इज्जत है। इतना ही नहीं, अगर कुरान पढ़ने पढ़ाने का माहौल बन जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया में सबसे बेहतर कौन है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तुमने सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता हो और कुरान पढ़ाता हो। कुरान पढ़ने वाला और कुरान पढ़ाने वाला दुनिया में सबसे बेहतर है। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने और आगे फरमाया, इन्ना अफज़लकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तुमने सबसे अफजल, सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता हो और कुरान पढ़ाता हो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो बहुत बड़ा अमीर हो, बहुत खूबसूरत दिखता
जो दुनिया के अंदर कुरान पढ़ता हो, कुरान पढ़ाता हो, हमने कुरान से रिश्ता छोड़ दिया है। और लोगों, अल्लाह के नबी ने फरमाया इक़राउल कुरान फइन्नहु याती यौमल क़यामति शफ़ीअन लिअस्हाबी। ओ लोगों, कुरान पढ़ो, यही कुरान क़यामत के दिन सिफारिशी बनकर की आएगा और अल्लाह ताला से सिफारिश करेगा, वकील बनकर की आएगा और तेरे हक में सिफारिश करेगा। अल्लाह इस बंदे को माफ कर दे अल्लाह। ऐ अल्लाह, जब दुनिया के लोग गाने सुना करते थे तो ये बंदा कुरान सुना करता था। जब लोग कुरान छोड़ करके अपने घर के अंदर मस्ती किया करता था तो ये रात में तहज्जुद के लिए खड़ा होता था और कुरान की तिलावत किया करता था। अल्लाह इसको माफ कर दे, इसको बख्श दे अल्लाह, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। इमाम कायनात फरमाते हैं जब कुरान सिफारिश करेगा तो अल्लाह ताला उसकी सिफारिश को एक्सेप्ट कर लेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा। यहां तक कि कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले को, अगर आपकी बीवी पढ़ रही है, आपकी बेटी कुरान पढ़ रही है, आपका बेटा कुरान पढ़ रहा है, आपकी बहन कुरान पढ़ रही है, आपकी माँ कुरान पढ़ रही है, आपका बाप कुरान पढ़ रहा है, तो समझ लीजिए वो बहुत खुशनसीब, बहुत। घर के अंदर एक माहौल बनाइए, सुबह में उठने का, नमाज पढ़ो, एक रुकू ही सही लेकिन कुरान जरूर पढ़ो। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते युक़ालु लिसाहिबिल कुरान यौमल क़ियामत। इमाम कायनात फरमाते हैं कि क़यामत के दिन साहिब कुरान से कहा जाएगा, कुरान के जानकार हाफिज़ कुरान, आलिम कुरान से कहा जाएगा, ऐ कुरान पढ़ने वाले, ऐ हाफिज़ कुरान, आलिम कुरान, इक़रा बरकती, पढ़ और चलता चला जा, वरतिल कमा कुंत तुरतिल फिद दुनिया, तरतील के साथ पढ़, जिस तरीके से तू दुनिया के अंदर तरतील के साथ कुरान पढ़ा करता था। फइन्ना मंज़िलतका फी आखिरी आयतिन तक़रऊहा, तुम्हारी आखिरी मंजिल, आखिरी बिल्डिंग और आखिरी दर्जा वो होगा जहाँ पे तुम्हारी आयत खत्म होगी, यानी जितनी आयतें पढ़ सकते हो वहां तुम्हारी मंजिल पहुंच जाएगी। एक आयत पढ़ेगा तो एक मंजिल पार करेगा। एक मंजिल समझ रहे हैं? कि आसमान और जमीन के दरमियान ये एक मंजिल है। अब समझ लो, कुरान करीम के अंदर 6666 आयतें हैं। अगर कोई आदमी 6666 आयत पढ़ लेगा तो जन्नत के सबसे ऊंचे मकाम पे पहुंच जाएगा। मेरे भाई कुरान पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाइएगा, तब आपका घर खूबसूरत हो सकता है, वरना आपका घर खूबसूरत, आपका घर इस्लामिक घर नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ तो रमजानी मुसलमान, रमजान आया कुरान शुरू, रमजान खत्म कुरान खत्म, रमजान शुरू कुरान सुनना सुनाना, ये माहौल बन जाएगा। मोबाइल में कुरान लगा दिया, रमजान खत्म, सब कुछ डिलीट और भोजपुरी गाना लगा दिया, चला, ये माहौल है। सोचिए, घरों को इस्लामिक घर अगर बनाना तो मेरे भाई को जो बातें मैंने बताई हैं, इन बातों के ऊपर अमल किया जाए। हमारे शेख मोहतरम आ चुके हैं, उनको भी अपनी बात रखनी है और दीगर मुकर्रीर भी हैं, उनको भी अपना खिताब करना है। काफी लंबा समय लग गया आपके यहाँ आने में, वक्त बहुत लग गया, सुबह फजर बाद से चला हो मेरे भाई, तब मैं आपके यहाँ पहुँचा हूँ, बहुत परेशानी हो चुकी है। आपके यहाँ मैंने कुछ अहम बातें रखी है, उम्मीद यही है और यकीन भी है कि इंशाअल्लाह सिर्फ सुनने और सुनाने का माहौल न होगा, बल्कि अमल करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि बाइल्लाह की बातें बताई गई, इन बातों के ऊपर हम सब अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।